सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के साथ मर्ज हो गया था, जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी। उसकी पूरी बॉडी में डेमोनिक लोटस फ्लेम फ्लो हो रही थी, जिससे उसका हर एक मूव काफी ज्यादा खतरनाक था, जिससे नॉर्दर्न ड्रैगन किंग उसके सामने कमजोर पड़ने लग गया था। उसने जियोयान पर काफी सारे अटैक करने की कोशिश की, पर वो सेकंड्स में फायर लोटस को क्रिएट करके उन सभी हमलों को रोक रहा था, जिससे नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को लगा कि वो क्लोज कॉम्बैट फाइट में उसे हरा सकता है। पर जियोयान क्लोज कॉम्बैट फाइट में काफी पावरफुल था, इसीलिए उसने उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटा और उसे अधमरा कर दिया था। पर फिर भी नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने हार नहीं मानी। उसने अपने साथियों की आत्माओं का इस्तेमाल करके ड्रैगन सोल पर्ल को क्रिएट किया था, जिसके अंदर उसने जियोयान को फंसा दिया था। पर जियोयान बहुत ही नेकदिल इंसान था, वो उन सभी आत्माओं को मुक्ति दिलाना चाहता था, इसीलिए वो अपनी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से उन्हें प्यूरिफाई करने लग गया था, जिससे वो सभी आत्माएं नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के कंट्रोल से बाहर होने लग गई थी। यह देखकर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग पूरी तरीके से हैरान होता है कि यह प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम आत्माओं को भी प्यूरिफाई कर सकती है। वहीं उस सोल रियल्म में भी जियोयान का प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस खिल उठा था, जिससे अब बाहर तेज वॉइड क्रैक से बनने लग गए थे और सभी आत्माओं में मौजूद नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की इविल एनर्जी पूरी तरीके से नष्ट हो रही थी। यह देखकर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग गुस्से में आ जाता है और कहता है कि कमीने, तुम अभी भी बचने की कोशिश कर रहे हो, और वो अपनी इविल एनर्जी को तेजी से उस ड्रैगन सोल पल के अंदर भेजने लगता है। पर तभी जियोयान की तेज एनर्जी वहां फैलने लगती है और जियोयान खुद अब बाहर आ गया था। उसने अपनी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से उस सोल पर्ल को रिफाइन कर लिया था। यह देखकर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग पूरी तरीके से हक्का बक्का रह जाता है और कहता है कि आखिर तेरी ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम सोल पावर को भी कैसे प्यूरिफाई कर सकती है। जियोयान कहता है कि तुमने अपने लोगों की बलि दी, उन्हें मार डाला और उन क्लेन के लोगों के साथ उनका सौदा कर लिया। जिन एशियन वर्ल्ड ड्रैगन्स को तुमने ड्रैगन सोल पल में रिफाइन किया था, वो इस पल के अंदर फंसे हुए हैं। वो इस कदर तड़प रहे हैं कि वो ना तो मर सकते हैं और ना ही जी सकते हैं, और लगातार एंडलेस पेन को सह रहे हैं। और मैंने उन सभी से वादा किया है कि मैं वो दर्द और सारी पीड़ा वापस तुम्हें लौटाऊंगा। और वो उस रिफाइन की गई पर्ल को अब अपने हाथ में ले लेता है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग काफी डर गया था और अब जियोयान उन प्यूरिफाइड सोल पर्ल को नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के ऊपर छोड़ देता है। उस पर्ल से नॉर्दर्न ड्रैगन किंग बचकर भागने की कोशिश करता है, पर उस पर्ल के अंदर से आत्माएं निकलने लगती है जो उस पर हमला करने लग जाती है और उसे चारों तरफ से घेर लेती है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग उनसे बचने की पूरी कोशिश कर रहा था और उन पर हमला कर रहा था, पर वो सभी आत्माएं अब एक ब्लैक होल को क्रिएट कर लेती है और सभी तरफ से नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को पकड़कर उसे पल के अंदर खींचने लग जाती है, जिससे वो अब उस पल स्पेस में पहुंच गया था जहां वो चारों तरफ उन्हीं लोगों से घिरा हुआ था जिन्हें उसने अपने फायदे के लिए मार डाला था। और उन सभी में उसके 5 एल्डर भी थे जो अब उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। यह देखकर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग उन्हें कहता है कि तुम नीच ड्रैगन से आखिर मेरे साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो। पर वो सभी एल्डर अब नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को पकड़कर उसे बाइट करने लग जाते हैं। वो उसे वही दर्द पहुंचाने लगते हैं जो उसने उन सभी को दिया था। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग उन्हें कहता है कि आखिर तुम अपने सीनियर के खिलाफ कैसे विद्रोह कर सकते हो। पर वो आत्माएं उसकी नहीं सुनती और उसे पूरी तरह से एक चक्र बनाकर जकड़ लेती है और अब वो उस पल के अंदर फंस गया था। जियन और उसके सभी साथी एल्डर भी यह सब देख रहे थे और उन्हें एहसास हो जाता है कि अब नॉर्दर्न ड्रैगन किंग नहीं बचेगा। एक एल्डर कहते हैं कि यह काफी अच्छी बात है कि यंग फ्रेंड जियोयान ने ड्रैगन सोल पल के ब्लड ओरा को प्यूरिफाई कर दिया, जिससे मरे हुए हमारे सभी कबीले के लोगों को शांति मिल पाएगी। तभी उस पल के अंदर क्रैक्स चलने लग जाते हैं। जियोयान थोड़ा परेशान होता है। जैसे ही वो पल ब्लास्ट होती है, उससे नॉर्दर्न ड्रैगन किंग बाहर निकल आता है। जियन ये देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अभी मरा नहीं था। वो गुस्से में कहती है कि राक्षस अभी भी जिंदा है। जियोयान को भी काफी गुस्सा आता है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग बस तो जरूर गया था, पर अब वो काफी कमजोर हो चुका था। वो बुरी तरीके से हाफ रहा था। वो जियोयान से कहता है कि आज के अपमान का मैं बदला जरूर लेकर रहूंगा, लड़के तू बचेगा नहीं। और वो वहां से भागने लगता है। जियोयान उसे कहाँ इतनी आसानी से भागने देने वाला था। वो तेजी से आगे बढ़ा और नॉर्दर्न ड्रैगन किंग पर तेज प्रेशर डालने लगता है। ये दबाव इतना ज्यादा था कि नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अपनी
जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। जियोयान ने अपनी सोल बॉडी को एक्टिवेट कर लिया था और वो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं तुम्हें दूसरा मौका दूंगा। और वो येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिससे तेज फ्रीक्वेंसी का असर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग पर तुरंत होता है और उसकी बॉडी से उसकी आत्मा बाहर निकल आती है। जियोयान तुरंत उसी आत्मा को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेता है और अब नॉर्दर्न ड्रैगन किंग बेबस था। वो गिड़गिड़ाने लगता है कि जियोयान मुझे मत मारो, तुम जीत गए हो और अब मैं आगे से एशियन वाइट ड्रैगन के मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा और मैं तुम्हारे सामने भी फिर कभी नहीं आऊंगा और साथ ही मैं तुम्हें हुन कबीले के बारे में भी सब कुछ बताऊंगा। जियोयान मुस्कुराते हुए कहता है कि तुमने काफी जल्दी अपना रंग बदल लिया, तुम पर आखिर कौन भरोसा कर सकता है। वैसे तुम्हारा विचार अच्छा है पर तुम्हें मारना मेरे लिए ज्यादा आसान रहेगा। और उसे ज्यादा प्रेशर से दबाकर उसकी सोल बॉडी को एक्सप्लोड कर देता है, जिससे नॉर्दर्न ड्रैगन किंग पूरी तरह से मारा जाता है और ऊपर आसमान में एक्टिवेट डीमन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन भी नष्ट हो जाता है। और अब फाइनली खतरा टल चुका था। सारे सैनिकों की सोल बॉडी जियोयान के सामने आ जाती है जो मारे गए थे। जियोयान उन्हें कहता है कि नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अब मर चुका है और अब तुम्हें कोई भी बांध कर रखने की हिम्मत नहीं करेगा, इसीलिए अब तुम शांति से जा सकते हो। और अब उन सभी की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो डस्ट बनकर गायब हो जाते हैं और अब उस पूरे इलाके पर छाया हुआ अंधकार हट जाता है और एक नया उजाला होता है। और जियोयान नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की डेड बॉडी जियन के पास जाकर फेंक देता है और उसे कहता है कि अब तुम्हारे एशियन वाइट ड्रैगन कबीले को एक करने में कोई भी बाधा नहीं डाल पाएगा। पर जियन काफी ज्यादा उदास थी क्योंकि इस नॉर्दर्न ड्रैगन इलाके में काफी भारी तबाही हुई थी। वो कहती है कि इस नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड इलाके के काफी सारे लोग मारे गए, काफी सारे इस लड़ाई के शिकार बने और बहुतों को उस नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने खुद अपने ही भले के लिए मार दिया। पूरे एशियन वाइट ड्रैगन को एक करने की ये प्राइस काफी बड़ी है और मैं इस बार को कैसे उठाऊंगी। मेडुसा उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हौसला देती है कि एक बार तुम अपने पीछे देखो, सारे एल्डर और सैनिक जियन के साथ थे। मेडुसा कहती है कि नॉर्दर्न ड्रैगन किंग मारा गया है और अब तुम्हारे कबीले पर छाए काले बादल ढल चुके हैं और अब तुम्हारी लीडरशिप में ये पूरा एशियन वाइट ड्रैगन ट्राइब वापस से एक हो जाएगा और वापस अपनी पुरानी ग्लोरी में लौट आएगा। सभी एल्डर जियन को रेस्पेक्ट देते हैं और कहते हैं कि हम हमारे ड्रैगन एम्परर के पूरी तरीके से साथ है और हमें पूरा विश्वास है कि आप पूरे एशियन वाइट ड्रैगन को फिर से रिस्टोर करोगी। जियोयान जियन से कहता है कि तुम अपना दिल छोटा मत करो, तुम्हारे पास एक लेजेंडरी ड्रैगन एम्परर फिजिक है और वक्त आने पर तुम सभी ड्रैगन एम्परर्स को पीछे छोड़कर एक महान ड्रैगन एम्परर बनोगी और इस ट्राइब को सबसे पीक पर लेकर जाओगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जियन इमोशनल हो जाती है और इस मोटिवेशन के लिए वो जियोयान को थैंक्स कहती है और अब वो अपने सभी एल्डर और सैनिकों को आदेश देती है कि यहाँ चारों तरफ खोजबीन करो, जो भी नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड के बचे हुए कबीले के लोग हैं उन्हें ड्रैगन आइलैंड पर सेफली लेकर आया जाए और जो लोग मर भी गए हैं उनकी लाशों को भी ड्रैगन आइलैंड पर लाया जाए ताकि उनकी ड्रैगन टॉम्ब में समाधि बनाई जाए। और जहां तक इस गद्दार नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का सवाल है तो इसे ड्रैगन टॉम्ब में दफनाने का कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए जियोयान इस नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की लाश को तुम रख सकते हो और तुम जो चाहो इसके साथ कर सकते हो। जियोयान उसकी बात मान लेता है और साथ ही सभी एल्डर भी उसकी बात समझ गए थे। और अब एशियन वाइट ड्रैगन क्लेन के एक प्लेटफॉर्म का सीन दिखाया जाता है जहां जियोयान मौजूद था और वो अपनी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की बॉडी को रिफाइन कर रहा था। उसने इस प्रोसेस को स्टार्ट किए हुए काफी वक्त हो गया था और वो सोचता है कि इस एशियन वाइट ड्रैगन की बॉडी डेंसिटी नॉर्मल इंसानों से काफी ज्यादा है, यानी ये काफी टफ है और इस नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने अभी तक सैकड़ों लड़ाइयाँ लड़ी है, इसीलिए इसके दिमाग में कई सारी कॉम्बैट मेमोरीज होगी, इसीलिए ये मेरे लिए एक परफेक्ट किलिंग मशीन बन सकता है। यानी वो उसे एक पपेट बनाना चाहता था और अब कुछ ही पलों में उसकी रिफाइनिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है जिससे वो खुश होता है। पर जैसे नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अपनी आंखें खोलता है तो एक वॉइड क्रैक ओपन होता है और जियोयान एक अलग ही जगह पर आ गया था। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की सोल से आवाज आती है, क्या ज्ञानी मूर्ख, तुझे क्या लगा कि तू मुझे पूरी तरह से मिटा देगा? मेरी आत्मा पूरी तरह से गायब नहीं हुई और तू मेरी बॉडी को पपेट की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। हम एशियन वॉइड ड्रैगन्स के मास में ही सोल मौजूद होती है और सोल में ही फ्लैश होता है। और जियोयान, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि तेरे
मेरी बॉडी की रिफाइनिंग करने में मेरी टेम्परिंग पूरी हो चुकी है। मैं कब से डेविल ड्रैगन बनने की लास्ट स्टेप को पूरा नहीं कर पाया था, पर तेरी वजह से वो स्टेप कंप्लीट हो गई। और वो जोर से हंस रहा था। जियोयान थोड़ा परेशान होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।